आज तारीख है 6 जून। आज सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पे धरने के लिए लोगों को बुलाया है। और मैं मेरा भी समर्थन है कि पिछले 5-6 सालों में और ज़्यादा ही पेपर लीक बहुत हो रहे हैं। और एक बच्चा है जो जिसकी उम्र 18 साल हुई है, जो गांव से निकल के आया है शहर में, उसकी 30 साल उम्र हो रही है, अपनी जवानी वो खपा रहा है सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट जॉब टाइम से आ नहीं रही है। गवर्नमेंट जॉब में 2015 से नहीं, मैं 2013 से ही मैं देख रहा हूँ। 2013 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और हमारे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में हमारे में यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और मैं जब देख रहा था लगातार जीडी की, एसएससी जीडी की, और राज्य में भी लगातार वैकेंसी आ रही थी। तो बंदा अपना 2-3 साल मेहनत करता था, उसको जब पता होती थी कि हाँ मेरे बस में है या नहीं है, तो 2-3 साल में क्या तो नौकरी मिलती थी, क्या वो अपना जो भी प्राइवेट काम है जो भी करता था। आज पहली बार तो ये टाइम से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। कुछ वैकेंसी आ रही है तो पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर पेपर लीक हो रहे हैं और घर वालों का भी बड़ा प्रेशर होता है। आज एक बंदा जो शहर में आ रहा है, कम से कम उसका 15,000 रुपये खर्चा है। 15,000 रुपये बहुत हो जाते हैं। एक ऐसी फैमिली के लिए 15,000 रुपये बहुत हो जाते हैं जो जिसकी मंथली जो इनकम है वो 30,000 है। हमारी जिसकी मंथली इनकम 30,000 है, वो 15,000 रुपये एक बंदे को दे रहा है और बाकी की पूरी फैमिली आधे में सर्वाइव हो रहा है। तो आधे भाई 15,000 में जो फैमिली गाँव में है वो सर्वाइव कैसे करेगी। और केंद्र सरकार भी कहती है कि स्टार्टअप होना चाहिए। मैं मानता हूँ स्टार्टअप होना चाहिए, गवर्नमेंट नौकरियों के पीछे नहीं भागना चाहिए इंसान को। लेकिन जिसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, जिसकी एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन कूड़ा मानूंगा मैं तो। हमारे यहाँ पर बीए एमए की जो डिग्रियाँ हैं सब कूड़ी हैं। मैंने भी किया, मुझे पता है कि कितना हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। और बंदा जब बीए एमए कर लेता है तो मैं मानता हूँ वो क्लास 8th ही पास है। वो उसके अंदर जो योग्यता है वो 8th ही जो पास होते हैं उसकी ही योग्यता है उसके अंदर। मैं भी पढ़ा हूँ, कोचिंग से ही मेरी भी जॉब लगी थी। और हमारे जो एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं, तो मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि आप इस्तीफा दें या ना दें, वही आपका काम है। मैं नहीं कहूँगा कि आप इस्तीफा दें या आप बने रहें, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा जो आपकी जिम्मेदारी है उसको कीजिए। पेपर लीक अगर हो रहे हैं तो थोड़ा सा और कड़े कानून बना दीजिए। पेपर लीक कहाँ से हो रहे हैं? हमारी भारत की जो गुप्तचर जो एजेंसी हैं उनको ये पता है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, चाइना में ये हो रहा है, फलानी जगह ये हो रहा है। भारत में रहकर वो ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि पेपर लीक कहाँ से हो रहे हैं। ये तो मैं एक बोलूँगा कि अचंभे की बात है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो केंद्रीय जो एजेंसी हैं उनको नहीं पता चल रहा है तो किसी यूपी पुलिस के किसी एक सिपाही को दे दीजिए। और मैं बता रहा हूँ कि सिपाही पता लगा लेगा 10 दिन में, 12 दिन में, ये पेपर यहाँ से लीक हो रहा है। मैं इतने दावे के संग कह रहा हूँ। एक सिपाही 10 से 15 गाँव को देख रहा है और संभाल रहा है कि इस गाँव में क्या हो रहा है, उस गाँव में क्या हो रहा है। तो यार केंद्रीय एजेंसी तो बहुत बड़ी बड़ी है। ये तो मैं कहता हूँ कि घंटों में घंटों में काम हो जाएगा। और ये सब चीज़ें तो केंद्रीय एजेंसियों के लिए मायात का खेल है। तो इस बात को गवर्नमेंट, थोड़ा सा मेरा अनुरोध है हाथ जोड़कर, वैकेंसी टाइम से दें। चाहे आप 50,000 नहीं चाहिए, वैकेंसी 2,000 दे दीजिए, 3,000 दे दीजिए, हर साल दे दीजिए, हर साल पेपर हो जाए। और पेपर हो जाए, रिजल्ट आ जाए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सब चीज़ें हो जाएंगी ठीक। 100% तो हम लोग अपने घर पर भी नहीं चीज़ें ठीक कर पाते हैं। जहाँ 5 लोगों का एक फैमिली होती है, 3 लोगों की फैमिली होती है। लेकिन इतना मुझे पता है कि बार बार पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और मेरी जो जैन जी हैं, जो युवा हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा कि जो भी आंदोलन हो शांति से ही हो। उग्र आंदोलन से कुछ भी नहीं होने वाला है। शांतिपूर्वक आंदोलन हो, शांतिपूर्वक ही बातें हों। और अपनी राय कमेंट में बताइए कि मैं कितना ठीक हूँ।